इस वीडियो में इंटीग्रेशन का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गिवन फंक्शन है कॉस रूट एक्स। इस कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दें, अगर कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस रूट एक्स है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डी एक्स। कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ रूट एक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रूट एक्स को हम मानेंगे टी, तो उसके लिए यहाँ बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का ऊपर नीचे इंटू कर दो। यहाँ है कॉस रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। रूट एक्स का इस तरह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए डी एक्स। जब भी रूट वाला इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें रूट नीचे चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है वो आगे समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स को टी ले लेते हैं। तो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। रूट एक्स को टी ले लिए, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो 2 को उस तरफ भेज दो, डी एक्स को इस तरफ भेज दो। तो डी एक्स जब इस तरफ आएगा तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी। डी एक्स को इस तरफ भेज दिए, 2 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब हमारे पास डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी आया। तो मैंने कहा कि जब भी रूट एक्स किसी इंटीग्रेशन में आ जाए और रूट एक्स को टी लें तो हमको बैकअप के लिए अपॉन में रूट एक्स होना चाहिए। देखो रूट एक्स है नीचे, यहाँ भी रूट एक्स है, डी एक्स है, तो इस रूट एक्स डी एक्स के जगह 2 डी टी आ जाएगा। तो आगे से सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रूट एक्स के जगह लिख देंगे टी इंटू कॉस टी। इस रूट एक्स के जगह टी, इस रूट एक्स के जगह टी, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स के जगह 2 डी टी। तो 2 बाहर चले जाएगा और इंटीग्रेशन टी इंटू कॉस टी डी टी। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन हैं जो कि इंटू में है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इंटू में दो फंक्शन होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना है तो u को छोड़ करके v का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स यू, और v का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। ये पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ इस पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का यूज़ होएगा। तो यहाँ एक को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है, दूसरे को सेकंड। तो यहाँ हम t को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और cos t को सेकंड फंक्शन। t को इसलिए फर्स्ट फंक्शन लिए हैं क्योंकि जब हम t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे dt बाई टी तो ये हो जाएगा 1, और फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ऐसा फंक्शन जिसका डिफ्रेंसिएशन करते जाए तो एक टाइम 0 आ जाए, उसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। और cos t का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sin t आ जाएगा, sin t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos t sin t, ये आते ही रहेगा, ये कभी 0 नहीं आएगा। तो जो फंक्शन 0 आ जाता है उसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक। इसलिए t को फर्स्ट फंक्शन लिए हैं। ये कंडीशन तब है जब दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम ही नहीं है, तो उस कंडीशन में उसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जैसे log x या कोई इन्वर्स फंक्शन। तो log x या इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो हमको दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो इसलिए t को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। t का क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करने पर वो एक टाइम 0 हो जाता है। अब इस फॉर्मूले का जब यूज़ करेंगे, 2 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर t को छोड़कर cos x का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी। एक्स नहीं है, t है, जहाँ जहाँ x रहता वहाँ t यूज़ होगा। डी बाई डी टी, टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर cos t का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो अब क्या हो जाएगा, 2t वैसे ही है, cos t का इंटीग्रेशन हो जाता है sin t, माइनस करके 1t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t
dt। अब ये 1 का कोई आगे ये 2 ऐसे ही रहने वाला है, t साइन t माइनस 1 इंटू साइन t साइन t ही रहेगा dt। और ये हो जाएगा 2t साइन t माइनस साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस t और प्लस c, t की वैल्यू रख लो तो 2 ब्रैकेट में रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस c। तो हमें इस क्वेश्चन में कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कॉस रूट एक्स को इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज आंसर।